ये वीडियो है हमारी खुद की प्रोग्रामिंग के ऊपर कि हम जब बचपन से पैदा होते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें डाली जाती हैं, हम लोगों को बहुत सारी चीज़ सिखाई जाती हैं जो कि बिल्कुल भी सच से हो सकता है अपोज़िट साइड में हो। ऐसे ही बहुत सारे सच हैं तो मेरे मन में आज एक थॉट आया था और कुछ चीज़ें मैं जान भी रहा था, पढ़ भी रहा था पिछले कुछ दिनों से। तो उसी से रिलेटेड मेरे मन में ये थॉट आया था कि हर कहीं अगर हम देखें तो कोई ना कोई किसी न किसी इल्यूज़न में फँसा हुआ है। एंड क्या अगर और लोग फँसे हुए हैं बहुत सारे इल्यूशंस में, तो क्या ऐसा नहीं होगा कि हम भी किसी इल्यूशन में फँसे होंगे? जैसे कि अभी जस्ट इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई है एंड सबसे पहली चीज़ जो मैंने नोटिस की है, सबसे पहले बोलते हैं कि वॉर में सबसे पहले कैजुअल्टी ट्रुथ की होती है, तो सबसे पहले सच मरता है। अगर हम देखें तो हर जगह मीडिया पे फेक न्यूज़ और यहाँ पे इस देश में भी फेक न्यूज़, पाकिस्तान में भी फेक न्यूज़, हर जगह फेक न्यूज़ ही मतलब फैली हुई है बहुत ज़्यादा। तो सच किसी को पता नहीं है और हर कोई अपनी ही दुनिया में जिए जा रहा है। उन वो लोग कहते हैं कि इन्होंने पाकिस्तान पे कब्ज़ा कर लिया है, पाकिस्तान कहता है कि हमने इंडिया का ये सब इतने सारे एयरक्राफ्ट्स ख़त्म कर दिए हैं। दोनों ही देशों में बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ फैली हुई है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उन्होंने बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ फैला रखी है। बट ये तो हो गया फेक न्यूज़ की बात, ये तो बहुत बड़े लेवल पे होगी, हमें पता भी चल जाती है। बट ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक देश की मेंटालिटी बन जाती है। जैसे कि अगर आप बहुत पुराने टाइम से इसको रिलेट करो तो जब नाज़ीज़ थे, तो वो जर्मनी में ज्यूज़ को कितना लुक डाउन करना, मतलब कि किस तरीके से देखना, ये पूरी एक देश की मेंटालिटी थी। तो कैसे एक मेंटालिटी पूरे देश की बनती है, जो आप इंडिया के कास्ट सिस्टम से आज देख सकते हो कि जातिवाद जो है उसको किस तरीके से देखा जाता है कि जिस तरीके से वहाँ पे नाज़ीज़ ज्यूज़ को देखते थे वैसे ही यहाँ पे जो हमारा कास्ट सिस्टम है वो भी उसी के ऊपर बेस्ड है। लेकिन हम लोगों को वो इतना ज़्यादा नहीं लगता क्योंकि उसमें हमने इतनी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ नहीं देखी हैं। लेकिन अगर आप अच्छे से कास्ट ऑपरेशन की हिस्ट्री उठाकर देखो, तो आपको पता चलेगा कि कितने ज़्यादा लोगों ने बहुत ज़्यादा मतलब कि कैजुअलिटीज़ करी हैं या फिर बहुत ज़्यादा लोगों को नुकसान पहुँचाया है किसी भी तरीके से। तो ये एक ऐसी चीज़ें होती हैं जो दूसरों की देख के हमें लगती हैं कि ये क्या है, मतलब कि ऐसे कोई कैसे कर सकता है? इतनी बर्बरता कैसे ह्यूमैनिटी में इंसान रख सकता है? लेकिन जब हम खुद अपने आस-पास देखते हैं तो हम उस चीज़ों से इतना ज़्यादा ग्रास्प कर लेते हैं वो चीज़, अपने मन में बैठा लेते हैं कि उससे हमें कोई दिक्कत ही नहीं लगती। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं मैंने लिखे हुए हैं, जैसे कि अगर आप देखो तो ब्रिटिशर्स को ये लगता है अगर आप ब्रिटेन में जाओगे तो उनको ये लगता है, आप उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ देखोगे तो उन्होंने किसी को कॉलोनाइज़ ही नहीं किया, उन्होंने इंडिया को कभी कॉलोनाइज़ ही नहीं किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने एहसान किए इंडिया पे। उन्होंने अगर आप जाके पूछोगे उनसे कि आपने क्या इंडिया को इतना ज़्यादा परेशान किया था, इतना टॉर्चर किया था, इतना ह्यूमन स्लॉटर और इतने लोगों को मारा था, क्या-क्या आपने टॉर्चर किया था, वो बोलेंगे हमने एहसान किया, हमने रेलवे दिया है, हमने ये दिया है, हमने वो दिया है, हमने नेचुरल रिसोर्स, हमने सिविलाइज़ कर दिया, हमने गवर्नमेंट सिस्टम डाला, हमने डेमोक्रेसी लाई। तो ये सारा जो सिस्टम है वो इस तरीके से सोचते हैं। वो ये नहीं बोलेंगे कि उन्होंने कितनी लूट करी, कितने लोगों को मारा, कितने लोगों को स्लॉटर किया एंड कितने ह्यूमन राइट्स करते रहते हैं यूएन में बैठ के, पूरी दुनिया में बैठ के, कितना ह्यूमन राइट्स उन्होंने वायलेट किया था, कितने लोगों को किस-किस तरीके से पूरा, मतलब ये पॉलिटिक्स किस तरीके से उन्होंने खेली थी और कैसे पूरी दुनिया, आधी दुनिया पे उन्होंने कब्ज़ा किया था और इतना जो सामान था और पैसा था और वेल्थ थी, पूरे देश को लूटे उन्होंने। तो ये सब वो लोग नहीं दिखाएँगे, उनकी मेंटालिटी में क्लियर पिक्चर है कि दे हैव द व्हाइट बर्डन्स। मैं अभी आचार्य प्रशांत का भी वीडियो देख रहा, तो वो भी ये बता रहे थे कि व्हाइट बर्डन्स होता है इन लोगों पे, मतलब कि गोरे लोगों का ये धर्म है कि वो जो भूरे कलर के लोग हैं उनको जाके शिक्षित करें, सिविलाइज्ड करें। तो ये वो लोग, मतलब कि उनकी मेंटालिटी होती है इस तरीके से। तो ये वहाँ पे पढ़ाया ही इस तरीके से जाता है, वो पूरा कल्चर ही इस तरीके से है। मतलब कल्चर बनता कैसे है? आप देखो ना कि सबसे पहले हमें कहानियाँ सुनाई जाती हैं, हमें मूवीज़ दिखाई जाती हैं, हमें बुक्स में बताया जाता है, हमें न्यूज़ के थ्रू बताया जाता है, हमारे लोग डिबेट्स करते हैं, तो वो पूरा एक कल्चर बन जाता है और वो आइडेंटिटी बनाना और उसको मैनिपुलेट करना बहुत आसान होता है। मतलब आप अपने आस-पास जितने भी आपके इनपुट्स हैं, उनको आप अगर ध्यान से मॉनिटर करो तो आपको पता लगेगा कि उनमें से 99% सब झूठे हैं।
उसको आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है। दूसरे हैं पाकिस्तानी सोचते हैं और उन्हें समझाया जाता है कि वो टेररिज़्म कभी करते ही नहीं हैं। वो दुनिया की बहुत अच्छी कंट्री है, वहाँ पे टेररिज़्म होता ही नहीं है, दे आर द विक्टिम्स ऑफ टेररिज़्म। तो अगर आप वहाँ पे जाओगे ना, तो आपको पता चलेगा कि अगर बोलेंगे कि आप इतना ज़्यादा आगे क्यों नहीं बढ़ पाए, आप ये क्यों नहीं कर पाए, आप वो क्यों नहीं कर पाए, तो बोलेंगे कि ये सब इंडिया की कॉन्स्पिरेसी है, ऐसा-वैसा इंडिया चाहता ही नहीं है, कभी वो टेररिज़्म करते रहता है। तो वहाँ पे अलग पूरा जो उनकी ब्रेन वॉशिंग है, वो हो रखी है। हो सकता है अब अगर वहाँ पे हो रखी होगी, तो बहुत हद तक इसी चीज़ ने मेरे दिमाग में ये सवाल डाला कि यहाँ पे भी बहुत हद तक ब्रेन वॉशिंग हो रखी होगी। हमें करेक्ट फैक्ट्स नहीं बताए जाते, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम लोग मैनिपुलेट करते हैं और अपने हिसाब से देश का ईगो बनता है। अगर मैं ये बातें कहूँगा तो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल भी हो सकती हैं, मतलब वैसे तो मेरा वीडियो कौन ही देखेगा, बट ये बातें बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो सकती है। एक देश जो है ना, वो अपना ईगो अपने हिसाब से सिलेक्टिव हिस्ट्री पे बनाता है। पूरी हिस्ट्री कोई नहीं बताता है, पूरे एक देश की न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से हिस्ट्री, वही चीज़ें आगे बढ़ती हैं जो कि एक देश का ईगो बनाता है। ठीक है? और जैसे अगर मैं बताऊँ तो मुगल्स और ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा विलेन्स की तरह देखा जाता है। लेकिन मैं उन्हें एग्ज़ैक्टली विलेन्स तो नहीं कहूँगा, क्योंकि विलेन्स वो तब होते जब यहाँ पे सारे लोग ठीक होते और सिर्फ़ वो लोग अत्याचार करते। यहाँ पे ये जो पूरा सिस्टम है, ये एक पॉलिटिकल सिस्टम था, उस टाइम की हिस्ट्री का सिस्टम था। हाँ, बहुत सारे जो एम्परर्स रहे हैं, रूलर्स रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा क्रूर रहे हैं, बट हिस्ट्री डिमांडेड इट, मैं ये कहूँगा। और बाकी कुछ लोग एक्सट्रीम में काफ़ी ब्रूटल रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे एम्परर्स रहे हैं, तो मैं सही-गलत पे नहीं जाना चाहूँगा कि क्या सही था, क्या गलत था। बट हिस्ट्री अगर मैं बताना चाहूँ, तो ये पूरी हिस्ट्री ब्लैक एंड व्हाइट की तरह नहीं है। बहुत सारे लोग हमारे साइड के भी थे, वो उनसे जाके मिले थे और एक तरीके से ग्रेइश टाइप में चीज़ें होती हैं। लाइफ़ ब्लैक एंड व्हाइट पे से ज़्यादा ग्रेइश चलती है। तो यहाँ पे भी काफ़ी लोग थे, दोनों साइड में अच्छे लोग थे, दोनों साइड में बुरे लोग थे, लेकिन उन्होंने लूटा है हम लोगों को, बहुत ज़्यादा पैसे लेके गए हैं, बहुत सारी चीज़ बनाई है। तो एक तरीके से मिक्स्ड पॉलिटिकल सिस्टम होता है पूरा और जिस तरीके से आप चीज़ों को ब्लैक एंड व्हाइट तरीके से आपको दिखाने की कोशिश की जाती है, वैसा नहीं होता है, ठीक है? एक और हमारे पास जो प्रोग्रामिंग हो जाती है बचपन से ही हमें कि सक्सेस इज़ इक्वल्स टू मनी, कि सक्सेस पैसा ही है। ये एक तरीके से प्योर कैपिटलिज्म आइडिया है, प्योर वेस्टर्न आइडिया है कि सक्सेस सिर्फ़ पैसा होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको जानना है कि सक्सेस क्या है, तो आप अपने हिसाब से, अपनी लाइफ़ के हिसाब से क्वेश्चनिंग करके पूछ सकते हो कि आपके लिए सक्सेस क्या है? हर किसी के लिए सक्सेस अलग होती है। किसी को बस एक नॉर्मल फैमिली और एक नॉर्मल इनकम मिल जाए और टाइम मिल जाए अच्छा खासा, दैट इज़ सक्सेस फॉर हिम। किसी के लिए अगर वो अपने फैमिली का पेट पाल पा रहा है, तो वो सक्सेस है। और अगर हम मिडल क्लास लोग जो हैं, हम लोग सिर्फ़ पैसे के पीछे भागते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग को बचपन से ही वो चीज़ दिखाई जाती है। हम पैसे को कंस्ट्रेंट करके रखते हैं। और आप देखो तो ये पूरी दुनिया ही हमें कुछ ना कुछ बेचने के लिए लगी हुई है। एडवर्टाइज़िंग देख लो आप, फाइट क्लब का वो डायलॉग है ना कि एडवर्टाइज़िंग हैज़ लेफ्ट अस चेजिंग कार्स एंड ड्रीम्स एंड ऑल दैट। तो पूरी दुनिया हमें कुछ ना कुछ बेचना चाहती है और जब हमारे पास लिमिटेड पैसे होते हैं, तो हमें लगता है कि हमारी लाइफ़ पूरी नहीं हो रही है और ऐसा ही होता है। लेकिन हमें क्या उन चीज़ों की ज़रूरत है? अगर आप यूपीएससी, आईआईटी, आईआईएम कुछ भी कर रहे हो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर समाज उस चीज़ के लिए रिकॉग्निशन नहीं देता, तो क्या आप वो चीज़ करते? तो ये एक पूरा कॉलोनियल आइडिया है कि किस तरीके से लोगों ने ये सारी चीज़ें बनाई हैं। ये सारी चीज़ें तब से चली आ रही हैं, उस टाइम से जब उनका बेनिफिट होता था और उस चीज़ से उन्होंने धीरे-धीरे सोसाइटी इसी तरीके से बनाना चालू कर दी। ऐसी और भी फैक्ट्स हैं कि सबको लगता है मेरा धर्म पीसफुल है, जब तक कि वो झाँकना चालू नहीं करते हैं कि आपके धर्म में भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जिसको हम रेडिकलाइज़ेशन बोलते हैं, कि एक कट्टरवादी पंथ जो बन जाता है कोई भी, चाहे वो इस्लाम हो, हिंदुइज़्म हो, सिखिज़्म हो, हर जगह रेडिकलाइज़ेशन होता है, हर जगह टेररिज़्म होता है, हर जगह बहुत ज़्यादा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने बिलीफ से चिपक जाते हैं, उनको ब्रेन वॉश करके उनसे कुछ भी करवाया जाता है, वॉयलेंस करते हैं वो लोग। तो हर जगह रेडिकलाइज़ेशन होता है, सबको लगता है कि मैं अपने धर्म को बचाने के लिए चीज़ें कर रहा हूँ और कुछ लोग होते हैं जो ऐसी चीज़ें मैनिपुलेट करते हैं।
तो आपको देखना है कि अगर आपको कोई ये बता रहा है, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपको क्या कोई डर बेचना चाह रहा है। अगर आपको कोई डर बेचना चाह रहा है तो आपको बहुत ज़्यादा कॉशियस हो जाना है वहाँ पे, क्योंकि अगर आपको बेचा जा रहा है डर, तो पक्का किसी का उससे फ़ायदा होता होगा, क्योंकि डर और लालच दोनों बिकते हैं। अगर क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ट्रेड वगैरह भी करता हूँ। सो हाँ, मार्केट में, स्टॉक मार्केट में 2 ही चीज़ों से पूरा मार्केट चलता है, डर और लालच। अगर आप इन दोनों इमोशंस को समझ गए, तो आप लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझ सकते हो, उसके पीछे का सच जान सकते हो। ठीक है? उसके बाद है न्यूज़ गिव फैक्ट्स एंड मूवीज़ आर जस्ट एंटरटेनमेंट। अगर किसी को लगता है कि न्यूज़ फैक्ट बताते हैं आज के न्यूज़ चैनल्स, तो आप बहुत बड़े भ्रम में हो। पहली बात तो इससे निकलो। और अगर किसी को लगता है कि मूवीज़ सिर्फ़ एंटरटेनमेंट होती हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मूवीज़ एक इंसान को शेप करती हैं, उस इंसान की रियलिटी शेप करती है कि किस तरीके से आप अपने आस-पास की दुनिया को देखोगे, आप किस चीज़ को चेज़ करोगे, आपके आइडियल्स क्या होंगे, आपकी वैल्यूज़ क्या होगी, आपका मोरल सिस्टम क्या होगा, आप सही-गलत क्या समझोगे, आपकी सोच क्या होगी, आपके थॉट्स क्या चलेंगे। अगर ये सब चीज़ें आपको चेंज करना है ना, 1 साल के लिए अपनी मूवीज़ चेंज करके देखो। आपके अंदर जिस तरीके का थॉट जाता है, जिस तरीके का इनपुट जाता है, उसी तरीके से चीज़ें आउटपुट होती हैं। तो अगर आप इन सब चीज़ों पे, जो अपनी मीडिया है, उस पे अगर कंट्रोल कर लो, तो आप अपनी लाइफ़ को चेंज कर सकते हो। बहुत हद तक आप अपने माइंड को चेंज कर सकते हो। आप जिस भी कंडीशन में हो ना, आप अपने दिमाग को इतना स्ट्रॉन्ग बना सकते हो उससे, कि आप वहाँ से निकलने के हमेशा तरीके ढूँढ सकते हो, और सारा खेल दिमाग का होता है। साइंस, कोडिंग, एआई, इंजीनियरिंग विल सेव इंडिया। मतलब कि अगर सबको ये लगता है कि साइंस, कोडिंग, एआई और इंजीनियरिंग ही इंडिया को बहुत आगे लेके जाएगा, ये सिर्फ़ जो मॉडर्न एज की टेक्नोलॉजीज़ हैं, सिर्फ़ ये इंडिया को आगे लेके जाएँगी, तो ऐसा नहीं है। मतलब ये भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ यही लेके जाएँगी। कहने का मतलब है, आपको अगर ये लगता है कि सिर्फ़ इन्हीं चीज़ों में बढ़कर आगे इंडिया जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर कोई देश आगे बढ़ता है अपनी ओन आइडेंटिटी पे, तो उसके कल्चर को भी आगे बढ़ना पड़ता है। कल्चर क्या होता है? आर्ट्स, फिलॉसफीज़, लिटरेचर, ये सारी चीज़ें भी आगे बढ़ना पड़ती है। क्रिटिकल थिंकिंग, हमारे लोगों के पास में सोचने-समझने की शक्ति नहीं है, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, जिसको कहते हैं एक बेसिक रैशनल क्रिएट करना, या फिर एक क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना, तो लोगों के अंदर वो नहीं है। और वो अगर जब तक नहीं आएगा, तब तक देश आगे नहीं बढ़ता है। फिलॉसफीज़ की कितनी सारी फिलॉसफीज़ हैं हमारे पास में, बुद्धिस्ट फिलॉसफीज़ है हमारे पास, सिखिज़्म है, हमारे पास जैनिज़्म है, हमारे पास हिंदुइज़्म है, हमारे पास इस्लाम भी है, बहुत सारी फिलॉसफीज़ है। मतलब रिलिजन्स को भी आप फिलॉसफीज़ देखो, उनके कुछ पार्ट्स देखो। अब हिंदुइज़्म में ही देख लो आप, कितनी सारी फिलॉसफीज़ हैं, भक्ति है, कर्म योग है, ज्ञान योग है, और हज़ारों तरह की फिलॉसफीज़ हैं। ठीक है? अगर आप इन्हीं को एक्सप्लोर करोगे, इनको जानोगे, समझोगे, सिर्फ़ गीता से नहीं होगा। देखो, गीता के बाहर भी बहुत बड़ा है हिंदुइज़्म, ठीक है? कुछ लोग आज सिर्फ़ ट्रेंड में आके सिर्फ़ ये बोलते हैं कि मुझे गीता पढ़ ली मैंने, हो गया मेरा। नहीं, गीता के अलावा भी बहुत कुछ है, जानो, बहुत ब्रॉड है धर्म। किसी भी धर्म को अगर जानोगे आप, उसकी स्टार्टिंग से जानो, और फिर किस तरीके से वो इवॉल्व हुआ, अभी क्या है उसमें, अभी आज की लाइफ में उसको कैसे एप्लीकेबल कर सकते हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग इन एवरी रिलीजन, तो उसको जानना पड़ेगा। एंड ख़ासकर मैं, क्योंकि एक हिंदू हूँ, तो मुझे पता है कि कितना वास्ट है हमारा लिटरेचर, एंड कितनी सारी चीज़ें हैं, कितनी बड़ी फिलॉसफीज़ है, कि अगर पूरा लाइफ भी अगर अच्छे से देखते जाएँ, तो भी कम पड़ जाएगा। कोर आइडिया सब बता देते हैं, लेकिन उसको समझने के लिए आपको बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा चीज़ें देखनी, पढ़नी, समझनी, सोचनी पड़ेगी। अगर आप जस्ट टेक्स्ट बुक्स में से पढ़ के किसी की भी कमेंट्री पढ़ लोगे या देख लोगे, तो उससे नहीं आता समझ में। तो बेसिक जो स्क्रिप्चर्स में भी बोलते हैं कि जगत मिथ्या, तो यही मिथ है। आपके आस-पास जो पूरा बिलीफ सिस्टम है, पूरा सब कुछ है, क्वेश्चनिंग आप नहीं कर रहे हो, आप आस-पास अपने पूरा देखते जाओगे, आपको एक चीज़ों में प्रोग्राम कर दिया जाएगा, एंड यू आर जस्ट अ प्रोडक्ट ऑफ सोसाइटी, यू आर नॉट अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। आप बस सोसाइटी के प्रोडक्ट बन के रह जाओगे, और आपको कहीं से चीज़ें बेच दी जाएँगी। मतलब हैं हम आज भी सोसाइटी के प्रोडक्ट ही हैं, बट
अगर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है फ्री विल का, मतलब कि मेरी इच्छा चीज़ का कोई कॉन्सेप्ट है, तो वो बाहर की चीज़ों से बहुत कम इन्फ्लुएंस होके मेरे इनर पीस में डेवलप होनी चाहिए। और उसके लिए सच जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे अपने खुद के सच, खासकर बाहर दुनिया के ना भी जानो तो चल जाएगा, बट खुद के सच तो हमें जानना ज़रूरी है। हमें कहाँ गुस्सा आता है, हम कहाँ ट्रिगर होते हैं, हमें कहाँ बुरा लगता है, हमें कहाँ अच्छा लगता है। एवरी डिटेल अगर आपको अपने बारे में पता है तो आप बहुत हद तक इम्प्रूव कर सकते हो। सो क्वेश्चनिंग से, अपनी खुद की प्रोग्रामिंग से आपको हर चीज़ से दूरी रखने में हेल्प होगी कि आप किसी भी चीज़ पे अंधाधुंध भरोसा नहीं करोगे कि आपको जो पता चल रहा है वो बिल्कुल सच है। ऐसा नहीं होता। दिस इज़ कॉल्ड बायसेस। बायसेस के बारे में रीड करो। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन बायस होता है कि अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन पहली बार पता चलती है और बहुत कम लोगों को वो पता है, तो आप उसको हमेशा सच मानने लगते हो। तो ऐसे बहुत सारे बायसेस होते हैं, मेरे अंदर भी हैं, सबके अंदर हैं, बट वो बायसेस पता करने से आप रुक जाते हो कभी, अगर आप उस बायस में करते हो और आपका अचानक से ध्यान जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, एंड हम यही डिस्कस करने वाले थे। तो आई होप दिस हैज़ हेल्प्ड यू, एंड इसको आप लाइफ में अप्लाई कर सकते हो, एंड दैट्स ऑल।